आई बिलीव एवरी जर्नी एवरीथिंग हैज अ स्टेप. हाँ, अभी उस स्टेप में तुम गिर जाते हो, फिर से खड़े होके आगे जाते हो. दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मैं हूं निशान भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं पीपिंग मून पर. Hi guys, this is Ankita. You're tuned into peepingmoon.com and today मेरे साथ नाचते नाचते थोड़ा सा इंजर होते होते निशांत हैं. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आई एम गुड. अभी तक तो जीवित हूँ, तो मजा आ रहा है. देखते हैं. ये अभी मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन जिन्होंने अपने घुटनों का हाल किया हुआ है, ओह माय गॉड, मतलब खतरों के खिलाड़ी एक्चुअल सेंस में यू आर लिविंग इट. या नहीं, खतरों के खिलाड़ी तो है. मतलब ऑफ कोर्स ये पहला सीजन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीजन किया है. बट मुझे सवाल एक ही है कि इस शो पे सारे अत्याचार मुझ पर क्यों हो रहे हैं, सारे लोग मुझे ही क्यों आके काट रहे हैं, सारे मतलब क्या किया है मैंने कि मुझे ही इंजरी होती है और बाकी किसी को नहीं होती. सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट. बट यस, एक कहते हैं ना कि एक जर्नी है और जर्नी की तरह इसे लेना चाहिए. सो आई एम डूइंग दैट. But Nishant, your journey in last 2 years has been nothing but phenomenal. Yeah. Reality TV में I think there are barely few names in last 2 years who have stood out, and you have been one of them. Yeah. Considering if I could mention and say Big Boss, I mean, you stood the test of time for the longest. 6 months. 6 months is no joke to be in a reality TV show, which is probably one of the most toughest and emotionally challenging. And then, without even taking a break of sorts, you jumped into this one. Was it taxing emotionally for you? Because you didn't get enough time to let it seep in and you dived into another challenge. See, होता क्या है, I have been working in this industry for the past 17 years as a choreographer. When Big Boss happened, everything happened fast, and whatever happened on the show, I did good for myself and all of that. Now, when they asked me for the show, I was like, मुझे नहीं करना है show because this is not my zone at all. But फिर मैंने अपने आप को पूछा कि ये करना चाहिए. You should do something which is crazy. Like Big Boss is also crazy show. तो वो कर लिया तो ये तो तुम कर ही सकते हो. एंड एज अ कोरियोग्राफर तुम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो जो मुझे तब लगता था, अब नहीं लगता वैसे. बट या इट्स नॉट फिजिकल टास्किंग और मेंटल टास्किंग. इट्स जस्ट मन बनाया तो आ गया तो अभी तक हूँ. 10 एपिसोड्स तक हूँ. जब तक जाऊंगा तब तक जाऊंगा. जीत हार में मानता नहीं हूँ, सोचता नहीं उस चीज़ के बारे में. कॉन्सेप्ट ही नहीं था. है ही नहीं. आई ट्राई एंड डू माई बेस्ट every stunt जो भी मेरे को रोहित सर देंगे. And yeah, I'll see what happens. But as a choreographer, dancing your way through stunts and getting injured, does it also get a fear in your head कि यार मतलब क्योंकि आपकी लाइन ऐसी है कि every injury is also directly proportional to your career in general. See, in dancing I have मतलब एक कोरियोग्राफर डांसर का ये भी एक क्वालिटी होता है कि जब तुम्हें इंजरी भी होती है या कुछ, हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो अगर जब पता चलता है कि यहाँ से इंजरी होने वाली, इंजरी होती है लेकिन वो मैक्सिमम लेवल तक नहीं जाती. बट अभी ये वाला भी जो हुआ है, इट्स नॉट, इट इज जस्ट, आई डोंट नो व्हाई, यू नो, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स चलने में दिक्कत हो रही है और ये सब हो रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो मे बी अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई स्टंट होगा तब मैं और हाँ मतलब वो करूंगा मैं कि ख्याल रखूंगा कि मैं इन सारी चीज़ों से ना जाऊं. क्योंकि हर एक स्टंट नया है. ऐसा भी नहीं कि एक स्टंट में तुमने प्रो हो गए तो दूसरे स्टंट में सेम चीज़ करके तुम कर सकते हो. एवरी स्टंट इज न्यू. एवरी क्रीचर, एनिमल, कीड़ा वीड़ा, व्हाटएवर दैट थिंग इज, एवरीथिंग इज न्यू. सो हमेशा एक, बट अभी कर करके वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा. एंड आई थिंक आगे आई होप मुझे इंजरी ना हो. बट जब शो साइन किया, कोई ऐसा डर था जो यहाँ के फाइनली कह सकते हो कि खत्म हो गया? नहीं. इस शो पे जितनी भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों से मुझे डर लगता है. जब मुझे इन्होंने पूछा भी था, निशान तुमको किस किस चीज़ों में तुम अनकंफर्टेबल हो, मैंने बोला तुम्हारा शो ही वैसे अनकंफर्टेबल है. तुम्हारा शो ही मतलब आई एम स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग. आई एम स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, आई एम स्कैर्ड ऑफ कीड़ाज. इट जस्ट, बट कोई भी फियर ना एक दिन में एक स्टंट में नहीं उड़ जाता बाबा. यू आर द ओनली पर्सन हु हैज एडमिटेड इट. या एक दिन में एक, मतलब वन स्नेक यू टच एंड ओ नाउ आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स. इट्स नॉट दैट. तुम धीरे 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 कोई भी, आई बिलीव एवरी जर्नी एवरीथिंग हैज अ स्टेप. हाँ, अभी उस स्टेप में तुम गिर जाते हो, फिर से खड़े होके आगे जाते हो. दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट येस, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई थॉट टिल नाउ. मतलब जितने भी स्टंट्स मैंने किए, आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दो स्टंट्स. बट अगर मैंने पार किए हैं
तो मतलब थोड़ा आई हैव ट्राइंग टू ओवरकम दोज फियर्स एंड आई होप भगवान की दया से मतलब जब तक ये शो में अगर मैं टिका रहा, लास्ट में शायद से जाके मैं कहूँ कि नाउ आई एम ओके, नाउ आई एम ओवर फियर्स, और मे बी उसके बाद नई चुल चढ़ जाए, यू नेवर नो। अब मुझे प्लेन से जंप करना है, अब मुझे इधर से कूदी मारनी है, आई डोंट नो, बट आई एम समहाउ लाइकिंग दिस एंड आई एम ट्राइंग टू एंजॉय दिस। ऐसा मैंने ये तुषार को पूछा था, उनका बड़ा फनी सा आंसर था। मैंने कहा तुषार यहाँ से डांसिंग वे थ्रू टू रोहित शेट्टी फिल्म्स वाला सीन तो नहीं है? उसने कहा हाँ आइडिया बुरा नहीं है, तो डांसिंग वे थ्रू वो अभी देखो इसका मैं सी आई डोंट लाइक टू मतलब मैं फिल्टर करके नहीं I बोलता, know. मैं जो भी बोलता हूँ। अभी जितने एपिसोड्स हुए आई थिंक रोहित सर और मेरा बॉन्ड बहुत कूल है, मतलब हम वो मुझे पसंद करते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो हंसते रहते हैं, मैं हंसते रहता हूँ और हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे हम हंसते ही रहते हैं। सो एंड ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है रोहित सर के साथ, अभी तक वो ऐसे कभी बात हो नहीं पाई है कि मैं इनको याद दिला सकूं, बट उन्होंने तब मेरे काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। वन ऑफ द एक्ट्स आई डिड ऑन वन शो एंड ही कॉल्ड मी ऑन स्टेज एंड ही अप्रिशिएटेड मी, बट डेफिनेटली तुषार क्या, मैं भी तो हूँ इस रेस में, मैं भी तो जाऊंगा रोहित शेट्टी फिल्म्स में कोरियोग्राफी करने। कैसे और कोरियोग्राफी क्यों, यू नेवर नो, you never know, there can be more chances as well. एनीथिंग, Never say I'm never. open to anything. So Nishant, because it's you and without you I can't do a fun segment. Of क्योंकि course. मतलब राजीव के फन सेगमेंट में तो आप हाईलाइट थे, तो मैं देखती हूँ आपके फन सेगमेंट में हाईलाइट कौन Yeah, है? definitely. एक बात बताओ, who's the biggest drama queen or queen? On this show, Yeah. I think it's me, and after me Rajiv, because I am the high drama and he just follows me. It's like my votes are going almost like back to back. There are some people for Rajiv, some people for Nishant. मैं दोनों को ही दे रही हूँ। लो। राजीव ने किसका नाम लिया था? आधी दुनिया राजीव and rest for you. देखो असली लोग असली लोगों को पहचानते हैं, और जो सी ही लाइक बिग बॉस में भी देखे, मैं सास था और वो बहू थी। हाँ, तो आई एम द मेन ड्रामा, ही जस्ट फॉलोज लाइक क्योंकि सास भी कभी बहू थी। Okay, who is the most confident on sets when he walks? उसको पता होता है ये स्टंट तो I'm killing it. एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेके कई लोग आई थिंक जन्नत एक है, मतलब आई एम सरप्राइज्ड विद हर। जन्नत मतलब बहुत यंग है, बट द वे शी डज स्टंट्स, ओ माय गॉड, मतलब मुझे शर्म आती है, मतलब माँ कसम मुंह काला करके भाग जाऊं यहाँ से, मतलब मैं आया ही क्यों यहाँ पे। मतलब लोग जब जाते हैं, कौन है, सांप है, ओके, कौन है, ये है, ओके, अच्छा तू ये है, ओ डन, ऐसे मतलब केक काट के ऐसे स्टंट खत्म करके आ जाते हैं। और मैं वो सोचते रहता हूँ, माँ कसम आई चक गावा, तभी कैसे होगा, मतलब इट्स दैट स्कैरी फॉर मी, बट या। But then should I put you in the category कि जो स्टंट शुरू होने से पहले एकदम स्केर्ड चल रहा होता है? हाँ, या 100%। मुझे जो भी अभी तक आया है ना, मुझे वक्त लगता है पहले अपने दिमाग में डालने के लिए, हाँ, कि ये करना है। और लकीली अभी ऐसा आई थिंक एक ही बार हुआ है कि मैं फर्स्ट गया हूँ स्टंट करने, तो मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, बट इसके बाद जब भी मैं गया हूँ, इधर में वो सब थीम्स होती है ना, पार्टनर थीम, ये थीम, वो थीम, वो सब में मुझे बहुत अच्छे परफॉर्म करने का मौका मिला, या ऑप्शन ही नहीं मिला है मुझे क्विट करने का, क्योंकि इफ आई एम डूइंग अ स्टंट विथ यू, अगर मैं ना करूँ तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो ये सारी तो किया है मैंने, एंड मैंने पार किया है, मैं जीता भी हूँ। सो आई डोंट नो कैसे, बट या जो भी करने से पहले मेरा एक ही सवाल होता है, क्यों, व्हाई शुड आई डू दिस। सो हु इज द वन जो हमेशा रो रहा है मुझे घर जाना है? आई थिंक मैं और श्रुति तो बेचारी इस फील्ड में टॉप कर रही है, उसका नाम सबने या, बट हम दोनों ऐसे ही है, हम वेट करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, तब हमारा चिल टाइम होता है, फिर शूट पे हम सिर्फ क्रिप करते रहते हैं एक दूसरे के अंदर, और जब पैकअप कब होगा ये हमारा मेन होता है, और हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि इस शो से भागे कैसे, इस शो से हम एलिमिनेट हुए कैसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट हैव द कॉम्पिटिटिव, दिस इज गाइस ऑल फन, लेट मी टेल यू, या मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है नहीं। श्रुति और मैं, हम दोनों भी कोशिश करते हैं, हर चीज से डरते लेकिन कोशिश करते हैं, और इवेंचुअली वी आर स्लोली हम आगे जा रहे हैं, मतलब स्लोली हम अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं, बट अगर पूछे तो हमारा ये होता है कि क्यों। Who's the most competitive one? मतलब हर स्टंट इज लाइक सॉलिड कंपटीशन की तरह लेना है। सी रोहित सर ने अभी ये सब के लिए ना, जब ऑडियंस शो देखेगी, ऑडियंस इसको पता चलेगा कि रोहित सर ने पहली बार कहा कि इतने सारे सीजन में ये लॉट ऐसा लॉट है। उन्होंने मुझे आज सुबह भी बोला कि यहाँ पे तो मतलब हर कोई, ये लॉट इतना जिद्दी, इतना ढीठ है,
मतलब सब कोई सब कुछ ट्राई करता है, वो हार जीत छोड़ दो, बट ही इज वेरी हैप्पी विथ आवर लॉट बिकॉज सब सब किल तोहफे कर रहे हैं। सब तोहफे। एक बात बताओ मेरे को कि जब चोट लगे, इंजरी हो, कुछ भी हो, पर कैमरा पे अच्छा किसको दिखना है हमेशा? ऐसा नहीं है, मतलब यू कांट हाइड ओनली एनी व्हाट यू कॉल योर। रुबीना तो खुद ही को नॉमिनेट करके बैठी हूँ कि मैं तो कैमरा पे अच्छी दिखती हाँ हूँ। बट उसका है ना, उसको मेकअप वेकअप लगा के, अभी सी आई डोंट डू मेकअप, आई डोंट डू हेयर, आई जस्ट वेयर क्लोथ्स एंड आई स्टैंड। बट रुबीना का है, उसका मेकअप वेकअप सब है, सब बराबर। बट उसकी मेकअप वाली जो उस शक्ल है, उस पर जब कीड़े वीड़े लग के जब वो स्टंट के बाहर बाहर आती है ना, वो मस्त लगती है। उस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा खतरों के खिलाड़ी। एंड द बेस्ट फैशन वार्डरोब, प्लीज रुबीना का नाम मत लेना यार, हाँ। सब रुबीना का नाम ले रहे हैं। चेतना, चेतना? या अरे चेतना मतलब रोज शॉपिंग करती है। आज मुझे ना थोड़ा ठंडी लग रही थी, तो मुझे मेरे पास वो था नहीं ना, तो मैं अभी जस्ट जाके लेके आ रही हूँ। अरे वो शेड्स ना, मुझे वो बहुत धूप होती है, तो ना मैं अभी जाके लेके आ रही हूँ। शी इज कंप्लीट शॉपaholic, एज इन वो रोज जाके शॉपिंग करके आती है। ऐसा आपका कौन सा फियर है जेन्युइनली जो आपने आपको लगता है थोड़ा सा ओवरकम कर लिया किसी भी चीज का हो? अभी तक नहीं, नहीं मतलब थोड़ा वो कम, मतलब जैसे कॉकरोचेस, रेप्टाइल्स, हाँ कॉकरोच। आप कॉकरोच मतलब चलेगा, चलेगा नहीं, पर मैं दौड़ेगा नहीं। चलेगा नहीं, एक बार झेल लिया बस हो गया। बट हाँ मतलब जितने मेरी क्रीपी सोच थी उन लोग के बारे में, हाँ मतलब बहुत मेरे को सपने अपने आते हैं। इट्स जस्ट वियर्ड, इट्स जस्ट पैथेटिक व्हाट आई थिंक। तो वो अभी अगर इधर से जाएगा या कुछ होगा तो आई विल बी लाइक हाँ चल, कॉकरोच ही अपना ही है भाई, बड़ी एंड लास्टली, अगर निशान को अपना टॉप 3 देना हो, आई एम फीचरिंग यू इन दैट, लेकिन अगर आपका टॉप 3 हो, आपको अपने 3 कंपेटिटर्स पिक करने हो, कौन होंगे आपके लिए? सो आई थिंक मी। आप हो ही हो, मुझे हाँ, आपके अलावा हाँ। 3 दो। तो आई एम टेलिंग यू नो, मी एंड मी। ये मैं ये नहीं हो सकता, मतलब यार सबने नाम मैं लिया सच्ची बेकार बोल रहा हूँ, ओके आई वाज यार। जोकिंग, बट ऑनेस्टली मैं ना नहीं देखता ये सारी चीजें। और अभी सबके सब स्ट्रांग है, अभी सबके सब स्ट्रांग में मैं कैसे बताऊं। चलो मुझे अच्छा, राजीव favorite- लगता है, ओके Nice, मुझे yeah. राजीव लगता है, क्योंकि राजीव कर लेता है मस्त स्टंट्स, और बहुत अच्छे तरीके से स्टंट करता है, तो मुझे राजीव लगता है। मुझे कौन-कौन है? तुषार, मोहित, जन्नत, फैजू। तुषार लगता है मुझे, मैं लगता हूँ, और मुझे जन्नत भी लगती है, और So, मुझे रुबीना भी लगती है, इससे पहले कि और इनका मुझे ये नहीं इससे और मुझे नहीं नहीं प्रतीक भी लगता है, नहीं। और मुझे स्थिति भी लगती है, This is और not मुझे हेलो मैं भी वापस लगता हूँ। हेलो सर देखिए, हम ना फिनाले इंटरव्यू पे मिलेंगे, ये पूरा का पूरा खतरों के खिलाड़ी फिनाले लेके जा रहे हैं। ऐसा सबको लगता है, लेकिन देखो मैं अगर उस पॉइंट तक मतलब जिंदा रह पाया तो मैं कोशिश करूंगा फिनाले जाने की, बट वो क्या बोलते, फिनिशिंग लाइन बहुत दूर है। निशान अपने स्टाइल में जरा थोड़ा साइन ऑफ करो, ऐसे थोड़ा एक पीपिंग हूँ ना, पीपिंग मून, अरे अपनी अदा में सो गाइज आप मुझे देख रहे हो अभी किधर, साउथ अफ्रीका केप टाउन में, इन खूबसूरत मोहतरमा के साथ। और अगर आपको ये मेरा इंटरव्यू पसंद आया हो, मेरा 3-5 पसंद आया हो, तो प्लीज, मैं हूं निशान भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं पीपिंग मून पर। सी यू गाइस। थैंक यू।